नमस्कार, मैं भावना प्रकाश। इस हिंदी पखवाड़े आपके लिए हिंदी की अनमोल पुस्तकों की संक्षिप्त कहानी लेकर आई हूँ। इस श्रृंखला में हमारी आज की पुस्तक है अमर महाकवि जयशंकर प्रसाद का अमर महाकाव्य कामायनी। आखिर क्या है इस पुस्तक में? क्योंकि जिस तरह इस नायाब पुस्तक का विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, जिस तरह इस कालजयी पुस्तक को साहित्य के लगभग सभी पुरस्कार मिल चुके हैं, उसी तरह ये बहुमूल्य बल्कि कहें कि अनमोल पुस्तक भारत में लगभग हर पाठ्यक्रम में भी शामिल है। छोटे क्लासेस में इसका थोड़ा अंश और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पूरी कामायनी पढ़ाई जाती है, क्योंकि इसमें एक कथा के साथ बहुत सारी प्रतीक कथाएं उसके साथ चलती हैं। बहुत सारे दर्शनों का उद्घाटन हुआ है, इसलिए इसको पूरी तरह से कवर करने में तो कई दिन और कई घंटे लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ सामान्य लोगों की जिज्ञासा के लिए ये वीडियो बनाया है कि आखिर इसकी कहानी क्या है, इसमें है क्या जो इतना नायाब है। तो पहली अनमोल चीज जो किसी भी पुस्तक को अनमोल बनाती है वो है उसका देश काल से परे होना। मतलब जब हम उसे पढ़ें तो चाहे विश्व के किसी हिस्से में पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी युग में पढ़ रहे हो, मतलब उसके लिखे जाने के जाने कितने 100 सालों बाद भी पढ़ रहे हो, वो हमें हमारी लगती है। मतलब उसकी पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिक होती है, मतलब सभी के मनोविज्ञान को छूती है, मतलब सभी के दिल को छूती है। लगता है आहा, ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है, ये तो हम आसपास देखते सुनते रहते हैं। और दूसरे, उसमें उन समस्याओं पर विचार किया जाता है जो हमेशा रहती है। तो शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि देव संस्कृति, जिसमें पहले सारी बुराइयां खत्म हुई, उसके बाद बुराइयां पनपने लगी। क्यों? क्योंकि देव जो थे वो अति भोगवादी हो गए थे। अति विलासिता, वैभव, असमानता और इन सब के साथ मानव का ये अहंकार कि वो प्रकृति को जीत सकता है, उसे ले डूबा। भयंकर जल प्लावन हुआ, जिसके कुछ अंश आप आज भी देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह में। तो ये समसामयिक भी है। तो जल प्लावन हुआ और मनु अकेले उससे बचकर हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर बैठ करके डबडबाई आंखों से पूरा दृश्य जो है वो प्रलय का देख रहे हैं। और उनके मन में चिंता जन्म लेती है कि अब मेरा क्या होगा, कैसे ये एकाकी जीवन बीतेगा। फिर धीरे धीरे जब चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जल उतरने लगता है और खुद ही अपनी चिंताओं से उबर कर मनु के मन में ये आशा जागती है। जब पानी को उतरते वो देखते हैं कि नहीं, शायद जीवन में कुछ है जिस वजह से मैं बच गया हूँ, नियति ने मुझे बचाया है, तो मेरे जीवन का कुछ अच्छा होने वाला है। ये आशा उनके मन में जागती है और वो फिर से यज्ञ की ओर प्रेरित होते हैं, यज्ञ करना शुरू करते हैं। और यज्ञ के बाद जो कुछ अनाज है वो कुछ दूरी पर रख देते हैं, ताकि अगर उनकी तरह कोई और प्राणी भी बच गया हो तो वो उस अनाज को खा ले। अब क्या होता है कि जो श्रद्धा है, जो इसकी स्त्री पात्र है, मुख्य पात्र, वो आती है। और वो आई थी धरती पर इसलिए क्योंकि वो ललित कलाओं का ज्ञान सीखना चाहती थी। लेकिन हिमालय इतना सुंदर, इतना रमणीक था, किसी जिसे देखते देखते वो इधर से उधर आ गई। और जब आ गई तभी प्रलय हुई और वो भी बच गई और वो बहुत घबराई थी। लेकिन वो जब उसने यज्ञ का अन्न देखा तो उसने सोचा कि शायद कोई और प्राणी यहाँ है जिसने किसी की भूख प्यास मिटाने के लिए ये अनाज रखा है। तो वो वहाँ आती है। अब हिमालय के उस खूबसूरत जगह पर मनु और श्रद्धा एक दूसरे से मिलते हैं। श्रद्धा मनु की अतिथि बन जाती है और कुछ दिनों में उनके भीतर प्रेम विकसित हो जाता है। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत वादियाँ, एक स्त्री और एक पुरुष पूरी तरह से एकांत, प्रेम तो होना ही था। तब
मनु श्रद्धा से प्रणय निवेदन करते हैं और श्रद्धा के मन के अंदर उत्पन्न होती है लज्जा, बड़ी ही खूबसूरती से। जैसे आप धारावाहिकों में या मूवीज में दिखाते हैं ना, देखते हैं ना कि किसी का के अंदर से उसका अक्स बाहर निकला और वो अपने अक्स से बात करता है, वैसे ही लज्जा और श्रद्धा की बातें होती हैं। भाषा बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसके छंद इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि शुद्ध हिंदी में है, कम समझ में आते हैं तो इंटरेस्ट खोने लगता है। तो लज्जा और श्रद्धा की आपसी बातचीत होती है और अंत में लज्जा ही श्रद्धा से कहती है कि तुम्हें समर्पण करना होगा, और श्रद्धा खुद को समर्पित कर देती है। मनु और श्रद्धा साथ साथ रहने लगते हैं। प्रलय में आकुली और किलात नाम के 2 राक्षस भी बच गए थे। एक दिन वो मनु को देख के उनके पास आते हैं और मनु को प्रेरित करते हैं फिर से वैसा यज्ञ करने के लिए जिसमें पशु की बलि दी जाती थी। यहाँ पर यह स्पष्ट किया है लेखक ने कि जिन कारणों से देव संस्कृति का विनाश हुआ, मनु दोबारा उनकी ओर प्रेरित होने लगे और आकुली और किलात के बहकावे में ही सही, लेकिन मनु क्या करते हैं, श्रद्धा का जो सबसे प्रिय पशु था जिसे वो बहुत स्नेह करती थी, उसकी बलि दे दी जाती है। श्रद्धा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो मनु से झगड़ा करती है और धीरे धीरे क्या होता है कि मनु दोबारा उन्हीं सब बातों के ओर आकर्षित होने लगते हैं, वो करने लगते हैं जिनकी वजह से देव संस्कृति का विनाश हुआ था। उनको शिकार के अलावा अब कुछ याद नहीं रहता। आकुली और किलात के साथ मिलकर मदिरापान तो वो करने ही लगे थे। उधर श्रद्धा के मन में बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर भाव है, क्योंकि वो माँ बनने वाली है और वो अपने आने वाले शिशु के सपनों में खोई रहती है। मनु धीरे धीरे सन्मार्ग से इतना भटक जाते हैं कि उन्हें अब श्रद्धा की कोई बात अच्छी नहीं लगती, यहाँ तक कि वो अपने पुत्र से भी ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने श्रद्धा का पूरा जो समय था, वो पूरी भावनाएं थी, पूरा समर्पण था, वो मनु से छीन लिया है। और एक दिन उनमें दूरियां इतनी बढ़ती हैं कि मनु श्रद्धा को एकाकी छोड़कर, रोता हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। चलते चलते मनु सारस्वत नगर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात वहां की रानी इड़ा से होती है। सारस्वत नगर भी भूकंप की वजह से बहुत ही त्रस्त हो गया था, अव्यवस्थित हो गया था, टूट फूट गया था। इड़ा मनु से सहायता मांगती है भूकंप से बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हुए अपने नगर को फिर से व्यवस्थित करने के लिए। मनु इड़ा की इन सब चीज़ों में मदद तो करते हैं, लेकिन उसके साथ वो इड़ा की ओर आकर्षित हो जाते हैं और इड़ा पर जबरदस्ती आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। इड़ा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी प्रजा भी अपनी रानी का साथ देती है। फलतः क्या होता है, देव संस्कृति में पले मनु बहादुर तो थे ही, तो मनु और इड़ा के नगरवासियों का संघर्ष होता है। मनु भी भीषण नरसंहार करते हैं और इड़ा के नगरवासी भी पूरी बहादुरी के साथ उनका सामना करते हैं। बहुत सारे विनाश के बाद आखिर मनु बेहोश होकर मरणासन्न से धरती पर गिर जाते हैं। उधर श्रद्धा जो है, उसका पुत्र होता है, थोड़ा बड़ा होता है और श्रद्धा को मनु की बहुत याद आती है। उसने मनु से कभी भी घृणा नहीं की। वो हमेशा मनु की कमियों को ही दूर करना चाहती थी। मनु से प्रेम हमेशा वो करती थी और करती रही। इसीलिए उसको मनु की बहुत ज़्यादा याद आती है और उसका पुत्र भी बार बार अपने पिता के बारे में पूछने लगता है। तो एक दिन श्रद्धा निश्चय करती है मनु को ढूंढने जाने का,
क्योंकि उसने रात में एक स्वप्न देखा था जिसमें उसने वो सारी चीजें देखी थी जो सारस्वत प्रदेश में मनु के साथ हुई थी। मनु को ढूंढते ढूंढते श्रद्धा सारस्वत प्रदेश उस समय पहुंचती है जिस समय मनु मरणासन्न जमीन पर पड़े थे। श्रद्धा मनु की चिकित्सा करती है। वो इड़ा के साथ मनु को राजमहल में ले जाती है, उनकी चिकित्सा करती है। इड़ा भी मनु से नफरत नहीं करती थी क्योंकि मनु ने उसके प्रदेश को व्यवस्थित करने में उसकी बहुत सहायता की थी, लेकिन हाँ, वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी जबरदस्ती उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित करे। फिर श्रद्धा की चिकित्सा से मनु ठीक हो जाते हैं। जब वो अपने सामने श्रद्धा को देखते हैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो आत्मग्लानि होती है वो उनकी खुशी पर हावी होने लगती है। वो कहते हैं दोनों से कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, श्रद्धा तुम भी बहुत अच्छी हो, इड़ा भी अच्छी है, मैं केवल बुरा हूँ और मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और इस तरह एक रात वो दोनों को नींद में छोड़ करके वहाँ से भी चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। अपनी आत्मग्लानि का ही सामना न कर पाने के कारण अब की वो पलायन कर जाते हैं। सुबह जब सब उठते हैं तो उन्हें मनु के जाने का बहुत दुख होता है। उसके बाद कुछ दिन तो श्रद्धा अपने पुत्र और इड़ा के साथ इड़ा की अतिथि बनकर रहती है, लेकिन उसके बाद उसका मन नहीं मानता क्योंकि वो जानती है कि जब मनु यहाँ से गए थे तो बहुत द्वंद्वग्रस्त थे, बहुत दुखी थे। वो फिर से अपने पुत्र को इड़ा के पास छोड़ करके कि ये तुम्हारा सहयोग भी करेगा और तुमसे राजनीति सीखेगा भी, इड़ा का वो सहारा बना के अपने पुत्र को खुद मनु को ढूंढने निकल जाती है। तब त्रिकुट पर्वत के पास एक गुफा में मनु उसको फिर से मिलते हैं। अब की वो ठीक से फिर से मनु को समझाती है, उसकी बातों को, उसके जीवन दर्शन को मनु ग्रहण करते हैं और तब उनको शिव जी के दर्शन होते हैं। वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं और तपस्या में अपना जीवन बिताने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद इड़ा उनके पुत्र और बहुत सारे लोगों को लेकर उनसे मिलने आती है, जहां मनु जो कि अपने सभी विकारों से अब वास्तव में मुक्त हो चुके हैं। हर ये मतलब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जो विद्यार्थियों के लिए है कि ये चीज़ इसमें दिखाई दर्शाई गई है, इसीलिए ये देश काल से परे कालजयी भी रचना है और मनोवैज्ञानिक भी है कि इंसान आनंद का अनुभव तभी कर सकता है जब वो खुद को अपने सारे विकारों से मुक्त करे। उसे दुनिया में और सब कुछ मिल जाए, सारे भोग, सारे वैभव, सारी विलासिता, प्रेम, यश, शासन, सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक मनुष्य अपने मनोविकारों से मुक्ति नहीं पाता तब तक वो सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। और ये ज्ञान मनु को प्राप्त हो चुका है जो वो बाकी सारे लोगों को देते हैं। तो ये थी हमारे अनमोल ग्रंथ कामायनी की संक्षिप्त कथा वस्तु। अगर आप विद्यार्थी हैं और कामायनी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समझना चाहते हैं, उसकी एक रूपरेखा समझना चाहते हैं ताकि आप इलैबोरेट करके उसको खुद लिख सकें, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी फरमाइश कर सकते हैं। तो अगर कहानियाँ पसंद आ रही हों और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही और कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और आपका एक कमेंट हमें हौसला देता है और ज़्यादा मेहनत करने का और ढूंढ कर आपकी पसंद की पुस्तकों की संक्षिप्त कहानी आपको सुनाने का। तो चलते हैं, धन्यवाद।